जब सब चाँद देखने में मसरूफ़ होते हैं तो एक हाउस वाइफ उस वक्त क्या कर रही होती है। आइए आज मैं आपको दिखाती हूँ चाँद रात की असल तैयारी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जुम्मतुल विदा है। रमज़ान की आखिरी इफ्तारी करने के बाद कुछ देर घर वालों के साथ टाइम गुजारा और पूरे माह रमज़ान को याद किया कि किस तरह एक रूटीन सेट होती है, कितनी खुशी की सहरी और अफ्तारी का एहतमाम होता है। अब इस सहरी और अफ्तारी को सब मिस करेंगे और यही दुआ करते हैं कि अगले साल फिर से ये माह रमज़ान के रोज़े सबको नसीब हो। आमीन सुम आमीन। अब वक्त आता है चांद रात का। चांद रात खुशियों की रात है, मगर एक हाउस वाइफ के लिए ये सबसे मसरूफ़ रात होती है। जैसे ही चांद नज़र आता है और कंफर्म होता है कि कल ईद है तो दिल खुशी से भर जाता है और साथ ही ज़िम्मेदारियों की एक लंबी लिस्ट सामने नज़र आने लग जाती है। बच्चों को कमरे में बिठाया और मैं किचन को सेट करने लग गई। बर्तन सेट किए, किचन को साफ़ किया, कल की तैयारी की। अगर मेहमान आए तो हर चीज़ रेडी हो, क्योंकि ईद की सुबह सुकून से गुजरे। इसलिए रात की मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें कल बनानी है उसके लिए कुछ तैयारी तो करना पड़ती है। सेवइयाँ भून के रखना, कल की बिरयानी बनाना, कल की बिरयानी के लिए चीज़ें तैयार करना, कोरमे के लिए सामान रेडी करना, और यही कोशिश होती है कि कल काम कम से कम हो। सबसे आखिर में आती है बच्चों को मेहंदी लगाने की बारी। अपनी बेटी को मेहंदी लगाई, क्योंकि सुबह से वो इतनी एक्साइटेड थी, मम्मा रात कब होगी, मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैंने मेहंदी लगानी है। बच्चों के लिए वक्त निकालना बेहद ज़रूरी है। बच्चों को मेहंदी लगाना, ख़ुद को मेहंदी लगाना, बच्चों के कपड़े सेट करके रखना कि कल के लिए ये आसानी से मेरे लिए आसानी हो जाए कि मैं इनको रेडी कर दूँ, क्योंकि सुबह ईद की नमाज़ के लिए जल्दी उठना पड़ता है। इसलिए पहले इनका काम कर लेना बहुत ज़रूरी है। ईद की खुशी बच्चों के चेहरे पर नज़र आती है, क्योंकि ईद बच्चों की होती है। इन सब के बाद आता है ख़ुद के लिए कुछ टाइम। बेटी के साथ बैठ के मेहंदी लगाई, थोड़ी सी मेहंदी लगाई, अपने कपड़े रखे, चूड़ियाँ जूते सेट किए। बस यही लम्हे होते हैं जो ख़ुद के लिए होते हैं। चांद रात सिर्फ तैयारी का नाम नहीं है, ये एहसास है, खुशियों का नाम है, अपनों के साथ होने का नाम है। एक हाउस वाइफ के लिए मोहब्बत और ये मेहनत की कहानी है। हमेशा ख़ुद को अप्रिशिएट करें, क्योंकि आपकी मेहनत से, आपकी लगन से ये खुशियाँ नसीब हुई हैं, और ये सब कुछ आपकी मेहनत से चल रहा है ना। कभी भी ख़ुद को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दिन भर 24 घंटे, एक वो कहते हैं ना, एक 24 घंटे की सर्विस मौजूद है। हम हाउस वाइफ ऐसी ही होती हैं, 24 घंटे खिदमत में हाजिर होती हैं, बच्चों की खिदमत में, खावन की खिदमत में। बस ये चीज़ें हमारी मेहनत से बनती हैं। जो ख़वातीन को बेचारों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनके घर वाले अप्रिशिएट नहीं करते, तो वो स्ट्रेस में आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खावंद या मेरी मदर इन लॉ है, वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। खैर, ये थी मेरी चांद रात की तैयारी। बच्चों की चीज़ें रखी, बड़े एक्साइटेड हैं बच्चे भी, सब बड़े छोटे सारे एक्साइटेड होते हैं कि सुबह ईद है ना। और ईद की खुशी तो अलग ही होती है। जैसे चांद रात की एक अलग खुशी होती है, ईद की भी एक अलग खुशी होती है। चांद रात हो चाहे ईद हो, ये खुशियों का एक समा पैदा करते हैं, एक माहौल पैदा करते हैं। खैर, मेरा ड्रेस भी रेडी हो गया था, मेरे पास टाइम तो था नहीं कोई मुझे स्टिच करके देता, मैंने ऐसे ही स्टिच ले लिया और काफ़ी अच्छा और रीज़नेबल मुझे मिल गया। चूड़ियाँ रखी, साथ जूते वगैरह भी सेट करके रखे, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना है, बच्चों को तैयारी करना है, उनको नमाज के लिए भेजना है। उसके बाद कुछ वक्त निकाल के जो है ना खुद के लिए भी तैयार होना है ना। बस यही एक ज़िंदगी है। आई होप आप लोगों को मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा।